ओवैसी ने किया नए गठबंधन का ऐलान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां गठबंधन का दांव खेल रही हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनौती देने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली। इस बीच रविवार को AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम के साथ मिलकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनका मोर्चा प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में कितने गठबंधन और दल चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो हम तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक OBC समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी CM होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी CM होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे आप तक बताना था, आप तक पहुंचाना था। बीजेपी और उसके सहयोगी दल। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए अपना दल, सोनेलाल और निषाद पार्टी से समझौता किया। वहीं कुछ बहुत छोटे छोटे दलों ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में अपना दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगियों में से एक है। इसका मुख्य आधार पूर्वांचल और अवध के इलाके की कुर्मियों जैसी पिछड़ी जाति और दलितों में है। अपना दल एस के प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की सांसद हैं। वो नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल की सदस्य हैं। अपना दल ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। निषाद पार्टी बीजेपी की नई गठबंधन सहयोगी। निषाद पार्टी बीजेपी की नई गठबंधन सहयोगी है। ये पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी के साथ है। इसकी स्थापना डॉक्टर संजय निषाद ने की थी। इसने साल 2017 का विधानसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़कर 1 सीट जीती थी। इसका आधार मुख्य तौर पर निषाद या फिर मल्लाह जाति में माना जाता है। इनके अलावा बीजेपी ने प्रगतिशील समाज पार्टी, सामाजिक न्याय नव लोक पार्टी, राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, मानव क्रांति पार्टी के साथ गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कई पार्टियों से हाथ मिलाया। इसमें रालोद, सुभाषपा, महान दल, प्रगतिशील समाज पार्टी, लोहिया, NCP, जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट, अपना दल, कमेरावादी प्रमुख है। इस बार समाजवादी पार्टी का जोर पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली पार्टियों को अपने साथ लाने पर है। इसे उनके चुनावी गठबंधन के स्वरूप में देखा जा सकता है। छोटे छोटे दलों का सपा को समर्थन। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रमुख डॉक्टर संजय सिंह चौहान हैं। इसे मुख्य तौर पर नोनिया जाति की पार्टी माना जाता है। इसका आधार भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और चंदौली जैसे जिलों में है। अपना दल कमेरावादी को कुर्मी जाति की पार्टी माना जाता है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से भी समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चला रही NCP से भी सपा ने समझौता किया। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे दलों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। BSP ने किया 10 दलों से गठबंधन। यूपी चुनाव को लेकर BSP ने 10 छोटे दलों से गठबंधन किया। BSP महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया BSP को इंडिया जनशक्ति पार्टी, 85 परिवर्तन समाज पार्टी, विश्व शांति पार्टी, संयुक्त जनादेश पार्टी, आदर्श संग्राम पार्टी, अखंड विकास भारत पार्टी, सर्वजन आवाज पार्टी, आधी आबादी पार्टी, जागरूक जनता पार्टी, सर्वजन सेवा पार्टी समर्थन मिला है। अब देखना होगा कि क्या इन दलों के जरिए मायावती को इस बार यूपी चुनाव में कोई मदद मिल पाती है या नहीं। गौरतलब है
कुछ दिन पहले बसपा चीफ मायावती ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें पिछले दिनों बसपा में आए कांग्रेस के पूर्व नेता और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद के भाई नोमान मसूद को टिकट दे दिया है। सहारनपुर के गंगोह से उन्हें टिकट दिया गया, वहीं कैराना से राजेंद्र उपाध्याय को टिकट मिला। शामली से विजेंद्र मलिक, बुधाना से हाजी मोहम्मद अनीस, मुजफ्फरनगर से पुष्पांकर पाल और मीरापुर से मोहम्मद सलीम को टिकट दिया गया है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के प्रति नाराजगी। राष्ट्रीय लोकदल का आधार मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसान आंदोलन की वजह से किसानों में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को किसान बहुल माना जाता है। रालोद से गठबंधन के बाद सपा को पश्चिम में बढ़त मिलने की उम्मीद है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा भी पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वाली पार्टी है। इसके संस्थापक ओम प्रकाश राजभर बसपा से निकले हैं। इसका आधार राजभर, कहार और कुछ अन्य अति पिछड़ा जातियों में है। सुभाषपा ने पिछला चुनाव बीजेपी के साथ 8 सीटों पर लड़ा था। उसे 4 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने नहीं किया गठबंधन। कांग्रेस ने किसी दल के साथ गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी अकेले के दम पर चुनावी मैदान में है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़कर बीजेपी की सारी सहयोगी पार्टियां साथ हैं। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान भी हो गया और यूपी में योगी मोदी फैक्टर से ही सारी राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई है। और ऐसे में कौन पार्टी कितना बेहतर प्रदर्शन करती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।